सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। हेलो हेलो, कैन आई स्पीक टू सुमेर? मैं मिनी बोल रही हूँ। आप? तुम्हारी उस छमक छल्लों का टेलीफोन है? आजकल तो तुम सीधे मुंह बात करना ही भूल गई हो, हर बात में तंज। I hate it. हेलो, हाँ मिसेस कलसी, कहिए। सुमेर, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ। देखिए, अभी तो मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था, शाम को आ जाऊंगा। नहीं, शाम तक मालूम नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। प्लीज जस्ट कम फॉर अ फ्यू मिनट्स। अभी? शाम को केशव होगा और मैं उसके सामने बात नहीं कर सकती हूँ। देखिए, इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं दफ्तर के लिए। नहीं नहीं, भागते हुए दौड़ते हुए उसके पास चले जाओ, वरना बेचारी का दिल टूट जाएगा। तुम 1 मिनट के लिए चुप नहीं कर सकती क्या? नहीं, मैं सोच रहा था कि कैसे किया जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, लंच यही खाओगे या वो भी उसी छिन्नाल के साथ होगा? अब तुम ये बकवास बंद करो वरना। नहीं तो क्या कर लोगे? मेरी जुबान खींच लोगे? खींचो खींचो मेरी जुबान। गॉड, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मालूम नहीं तुम्हें किस शक में घेर रखा है? वो औरत मेरे लिए सिर्फ केशव कलसी की बीवी है, बस। बस? तो फिर क्यों जाते हो उसके पास? बार बार तुम्हें क्यों बुलाती है रोज? क्यों? आजकल वो एक मुसीबत में फंसी हुई। ओह, तो तुम उसे सहारा दोगे? उस भंवर से तुम निकालोगे उसे? क्योंकि वो मियां बीवी दोनों मेरे दोस्त हैं। मियां के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन बीवी जरूर है, एक खास दोस्त है तुम्हारी। Will you stop this nonsense? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि उस औरत के साथ में मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक मैं इस बिजनेस में हूं तब तक मुझे केशव कलसी की मदद की जरूरत पड़ती रहेगी और इस सिलसिले में मुझे उसके घर भी आना जाना पड़ेगा, समझे? अब हटो, तुम्हें मूड खराब कर दिया। हाँ, मैंने मूड खराब कर दिया है। जाओ उसी के पास, वही तुम्हारा मूड ठीक करेगी। और एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, अपनी उस मिन्नी अग्रवाल से कहना इस घर में टेलीफोन नहीं करेगी वो, और अगर करेगी तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। Impossible, Rekha, impossible. Oh God, ये कौन मनुष्य भटका? राम जी के राजा साहब। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? आप वही के काम में लगे थे राजा साहब, अंदर तो आ नहीं सकते ना, ये वास्ते। आप बताएं राजा साहब, आपके लिए कैसन पापड़ बेलने पड़ते हैं? तुम धीमी आवाज में बात नहीं कर सकते हो क्या? अब तो ये कह रहे थे राजा साहब कि फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ, अब तुम्हें कैसे फुर्सत मिलेगी? अब तो तुम्हें फ्लैट के कागजात भी मिल चुके हैं। ऐसा न कहिए राजा साहब, अरे आपकी छत्र छाया में ही तो हमार परिवार 24 घंटे पलता है। एक ठो रिक्वेस्ट है, वो हमार 4 ठो कपड़ा रखे के वास्ते 2 ठो अलमारी का बंदोबस्त करा दीजिए राम जी के नाम से। बहुत लालच करने लगे हो महाजन, बहुत लालच करने लगे हो, जबकि इस लालच का नतीजा तुम एक बार भुगत चुके हो। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया है, जिसकी वजह से वो नीम मुर्दादित धनराज फिर से उठ खड़ा हुआ है। राहु केतु दोनों हमारे रास्ते में आके खड़े हो गए हैं राजा साहब। एक तो वो लाला जगदीश प्रकाश, दूसरा वो
का नाम हूं आधे फिरंगी का शेर जंग, जो 7 समुंदर पार से आया है। लाला जी तो बुढ़ा गए हैं, सबसे बड़ी अड़चन है तो ये शेर जंग जी का बेटा जय चारों तरफ अपनी चौकसी बढ़ा रहा है। बस हमका थोड़ा सी मोहलत और दे दीजिए। नई मशीनें आ गई क्या? लग भी गई, बस अब तो चले का देर है। फिर देखिए आपका ये चाकर मनीष महाजन कैसन अपना चक्कर चलाता है। अरे खाक चक्कर चलाओगे? वो शेर जंग जो आ गया है, सुना है उसने घाट घाट का पानी पीने के बाद ही इधर का रुख किया। ये तो सब भाग का फेर है राजा साहिब, वरना इतनी मोटी मछली आपके जाल से निकल सकती थी। खैर छोड़िए, हमका तो आगे की सोचनी है ना। कि केतु के साथ साथ भगवान राम ने हमार मदद के वास्ते एक तो धूम केतु भेजा है, जो हमारा सब मुश्किल आसान कर देगा। वो है इस शेर जंग का छोटा बेटा बाबी। बस उनका किसी तरह से हमका बस में करना है। जेंटलमैन, मैंने कई स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचा, लेकिन हर एक में कोई ना कोई खामी रह जाती है। अब जैसे फरीन की बच्ची को उस ऑर्फनेज में कौन ले गया, जब तक इस बात का मालूम नहीं होता कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है, और फिर ये बातें मेरे दफ्तर में तो हो नहीं सकती थी। देखिए, सबको यकीन है कि इन वारदातों के पीछे केशव कलसी का हाथ है, लेकिन उसका वो नाना नगरकर कानून के हर नुक्ते से वाकिफ है। वो कोई भी काम करने से पहले उसका कानूनी बचाव ध्यान में रखता है। तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? आप सिर्फ केशव कलसी के बारे में ही क्यों सोचते हैं? सुमेर राजवंश भी तो है, उसका कोई हाथ नहीं है इन वारदातों में। है तो सही, लेकिन वो सिर्फ आपकी मिलों में हड़ताल और दंगा फसाद करवा सकता है। खून, डाकाजानी, स्मगलिंग, ये सब उसके बस की बात नहीं है। वजाहत साहब सही कह रहे हैं। हमें केशव कलसी को किसी तरह रंगे हाथ पकड़ना होगा, और उसे पकड़ने के लिए हमें एक ऐसा जाल बिछाना चाहिए कि उसे पता भी न चले कि फंदा उसके गले तक पहुंच गया। अब तुम ही बताओ सुमेर, मैं क्या करूं? तो मैं क्या कहूं? ये तुम मियां बीवी का आपसी मामला है, मैं इसमें क्या कह सकता हूं? रोज आकाश को लेकर कोई ना कोई झगड़ा खड़ा कर देता है, और जब चाहे आ जाता है, जब चाहे रात रात भर गायब रहता है। पहले जब कहीं रुक जाता था तो जरूर टेलीफोन करके कह देता था, लेकिन अब ये भी नहीं करता है। तुम मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करती? वो बात करने दे तब ना, और फिर मैं अब डरने लगी हूं। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। लेकिन वो कहीं गलत तो नहीं समझेगा? आखिर उसे मालूम है कि मैंने तुम्हें कभी चाहा था। पागल हो, वो तुम्हारा बचपना था, और उसे भी मालूम है कि वो सिर्फ एक तरफा पागलपन था। सुमेर, मैंने तुम्हें यहां अभी इस मसले के बीच में पड़ने के लिए नहीं बुलाया था। तुम उसके कारोबार के बारे में जानते होगे, आखिर तुम उसके इतने नजदीक हो। मुझे क्या मालूम उसका कारोबार कहां कहां फैला हुआ है। मुझे तो सिर्फ उतना ही मालूम है जितना वो मेरे कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है। आखिर वो करता क्या है? ये तो उससे ही पूछना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उसके पास बेशुमार पैसा है, और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। ये तो मुझे भी मालूम है। उसे प्यार दो भी नहीं, बांध के रखो। उसकी तबीयत पारा है। ही इज जस्ट लाइक मरकुरी। अच्छा, अब मैं चलता हूं, सब ठीक हो जाएगा। देखो, जब वो आए तो उसे प्यार दो। गिव हिम अ जॉली गुड टाइम, ही लव्स इट। बस एक बात कहूं, वो तुम्हें बहुत चाहता है। जानती हूँ। ओह गॉड, बहुत देर हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूं। और मिनी,
मेहरबानी करके घर फोन मत किया करो, हंगामा खड़ा हो जाता है। रेखा को अभी यकीन नहीं कि हम दोनों के बीच उस तरह का कोई रिश्ता नहीं। अब इसमें क्या किया जा सकता है? इस सूरत में यही मुनासिब होगा कि तुम वहां फोन मत किया करो। ओके, थैंक यू, बाय। बाय।